नमस्ते, मैं अभिनव लाइट हाउस सोल्स में आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो में मैं रेकी की एक और हीलिंग टेक्निक ब्यूजन के बारे में बात करना चाहता हूँ। बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, आई हैव मेड दिस वीडियो इन इंग्लिश, सो इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश देन यू कैन वॉच दैट वीडियो। द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन। देखिए, अभी तक मैं रेकी के बारे में, रेकी हीलिंग के, मैंने गैशो के बारे में वीडियो बनाया है, रेजी हो, चिरियो, जोशिन कोक्यू, इन सब के वीडियोस बनाए हैं, आप वो देख सकते हैं। बट आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है ब्यूजेन। ब्यूजेन का एक्चुअली जापानीज़ वर्ड है, उसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ब्यो का मतलब होता है सिक और सेन का मतलब होता है लाइन। मतलब सिंपल वे में बात करें तो हम अपने बॉडी में अपना ऑरा को, अगर हम इसको ऑरा स्कैनिंग भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल वर्ड में अगर आप बोलोगे तो ये हम जैसे रेकी लेवल 1 में हम ऑरा स्कैनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है ये पता करने का कि बॉडी में कहाँ कहाँ सिकनेस है, ठीक है। अब ये बहुत ही इंटीग्रल, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने रिसर्च किया है, ये बहुत ही इंटीग्रल कॉन्सेप्ट है जापानीज़ रेकी में। जापान में जिस तरह से रेकी सिखाई जाती है उसमें ये बहुत ज़्यादा इस पर इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इवन मैंने ये पढ़ा है कि डॉक्टर उसुई और डॉक्टर हयाशी उसको इतना इम्पोर्टेंट मानते थे कि रेकी लेवल 1 से लेवल 2 जाने के लिए भी पर्सन को पहले ये स्किल मास्टर होनी चाहिए, अदरवाइज उसको लेवल 2 पे नहीं जाने देते थे, ठीक है। आजकल तो रूल्स बहुत रिलैक्स्ड हो गए हैं, बट पहले ये स्किल को मास्टर करना बहुत ज़रूरी होता था, तब आप लेवल 2 पे जाते थे, ठीक है। तो अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में कैसा है? वेस्टर्न वर्ल्ड में जब रेकी गई तो डॉक्टर तकाता ने, एक्चुअली बोला जाता है कि मैडम तकाता ने इसको लेके गई वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो उन्होंने ये ज़्यादा इस पर स्ट्रेस नहीं दिया। तो ब्यूजेन एक्चुअली वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिशनर्स यूज़ नहीं करते। इसका एक रीज़न ये बोलते हैं कि मे बी डॉक्टर मैडम तकाता को ये चीज़ था बिकॉज यूएस में डायग्नोसिस के रूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। मतलब अगर आप डॉक्टर नहीं हो या आप लाइसेंस्ड नहीं हो तो आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते हो। तो इसमें एक थोड़ा सा डायग्नोसिस का एलिमेंट आ जाता है, तो जस्ट वो शायद प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने वेस्टर्न स्टूडेंट्स को वो चीज़ नहीं सिखाई। लेकिन जापानीज़ रेकी में ये बहुत इंटीग्रल कॉन्सेप्ट है, तो हम ये थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं हाईली एडवाइस करूंगा कि आप इसको प्रैक्टिस करें और इसको यूज़ करें अपने रेकी ट्रीटमेंट्स में, बिकॉज इससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से फोकस्ड वे में हीलिंग कर सकते हो। देखो, आपको हीलिंग करने के लिए, आप किसी की हीलिंग करने को आप किसी को हीलिंग देते हो तो आपके पास भी पूरा दिन नहीं रहता है, उसके पास भी पूरा दिन नहीं रहता है। तो ये टेक्निक से हम पता कर सकते हैं सिर्फ एक स्कैन रन करके कि बॉडी में क्या क्या एरिया में इलनेस है। अभी वेस्टर्न रेकी प्रैक्टिशनर्स किस तरह से बोलते हैं कि रेकी तो इंटेलिजेंट एनर्जी है, ठीक है, उसको पता है कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, बट दैट इज़ ओनली हाफ ट्रूथ, सिर्फ आधा सत्य है। थिंग इज कैसा कि रेकी तो इंटेलिजेंट एनर्जी है, रेकी जाना चाहती है। जैसे सपोज आपने रेकी यहाँ से फ्लो होके, क्राउन से फ्लो होके पीछे जा रही, रेकी को इधर जाना है, लेकिन अगर यहाँ पर ब्लॉक है, ठीक है, आपके खुद के इलनेस के ब्लॉक्स हैं, तो रेकी फ्लो नहीं कर पाती। तो रेकी ट्राई करती है दूसरा तीसरा वे फाइंड आउट करने का कि उस एरिया पे जा सके। तो वो अपना, अब जब आप ऑरा स्कैनिंग करके जब आप इलनेस के एरियाज फाइंड आउट करते हो तो आप रेकी को हेल्प कर रहे हो कि वो अच्छे से फ्लो करे, ठीक है। और एक और चीज़ ये है कि जब बॉडी आपके पास, जब क्लाइंट हीलिंग के लिए आता है तो उसकी बॉडी खुद बताना चाहती है कि कौन कौन सी जगह उसको हीलिंग चाहिए, ठीक है। हमको सिर्फ ये टेक्निक से हम सिर्फ पता लगाते हैं कि बॉडी क्या कहना चाह रही है हमसे, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है कि अभी ये जनरल टेक्निक कब करते हैं हम? जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उस टाइम हम लोग एक ये ब्यूजन करते हैं। ब्यूजन कैसे करते हैं? देखिए, पहले तो हम गैशो पोजीशन में आ जाते हैं, फिर रेजी हो करते हैं, हम प्रेयर करते हैं कि क्लाइंट का, जो भी सामने वाला है, उसका बहुत अच्छे से हाईएस्ट गुड के हिसाब से ट्रीटमेंट हो। फिर हम रेजी हो में, हम यहाँ जाके, आप रेजी हो का वीडियो में भी आप डिटेल में मैं समझाया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। फिर हम यहाँ जाके रेकी को प्रे करते हैं कि रेकी आप गाइड करो मुझे कि सामने वाले की क्या प्रॉब्लम के हिसाब से आप मेरे हाथों को गाइड करो। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो सामने वाले के क्राउन चक्र पे हाथ रख देते हैं, ठीक है। जो हमारा डोमिनेंट हैंड है उसके क्राउन चक्र पे, जैसे ये ऐसे क्राउन चक्र पे हाथ रख दिया, ठीक है। और उसके बाद हम वेट करते हैं रेकी हमको गाइड करे कि कैसे मूव करना है। अब सपोज आपका इंट्यूशन लेवल उतना स्ट्रांग नहीं है, आपको गाइडेंस नहीं आ रही, तो वहाँ पे आप क्या थोड़ा ब्यूजन कर सकते हो। ब्यूजन कैसे करोगे आप जैसे सपोज मैं ही सामने वाला पेशेंट हूँ या क्लाइंट हूँ, आपने मेरे इस पे क्राउन चक्र पे हाथ रखे, आप थोड़ा सा बॉडी से थोड़ा सा डिस्टेंस रख लो, हाथ बॉडी से थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, 3-4 इंच का। और फिर इस तरह से, और यहाँ पे आप ना, जब आप पहले प्रे कर लो,
रेकी से प्रे करो कि रेकी प्लीज़ मुझे गाइड करो, सेंसेशंस के थ्रू मुझे बताइए कि कहाँ पे इलनेस है। ठीक है, ये आप प्रे कर लो। अगर आप लेवल 2 प्रैक्टिशनर हो तो आप यहाँ पे पावर सिंबल भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, थर्ड आई से पावर सिंबल पेस्ट कर दो, या फिर आप ड्रॉ कर लो पावर सिंबल दोनों पाम्स में, और इंटेंसिफाई कर लो, और आप रेकी को प्रे कर लो कि अब रेकी गाइड करे। अब आपको क्या करना है, स्लोली स्लोली अपने हाथों से ऐसे, आपका पूरा ध्यान आपके इन पाम्स पे रहेगा। जब आप मूव कर रहे हो तो आप पूरा ध्यान आपके पाम्स पे रहेगा, और धीरे धीरे आपको लेके जाना है। ठीक है, आप बेसिकली क्लाइंट का जो सामने वाले के ऑरा को स्कैन कर रहे हो। ठीक है, तो अब जब आप ये करते हो तो आपको अलग अलग टाइप के हाथों में सेंसेशन हो सकते हैं। एक तो है कि आपको हो सकता है कोई सेंसेशन नहीं हो, दैट मीन्स उस जगह को हीलिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको ये हो सेंसेशन हो सकता है, तो वार्म सेंसेशन हो सकता है, कोल्ड सेंसेशन हो सकता है, टिंगलिंग मतलब पिन या नीडल जैसा चुभ रहा है वैसा सेंसेशन हो सकता है। ठीक है, पल्सेटिंग मतलब पल्सेटिंग सेंसेशन हो, मतलब आपको ऐसा बॉल जैसा लग सकता है, एक तरफ बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा हो रहा है, एक तरफ बहुत अंदर धंस गया है। ठीक है, ये सेंसेशन हो सकता है। फिर आपको ये सेंसेशन पेन का सेंसेशन हो सकता है, मैग्नेटिक पुल का सेंसेशन हो सकता है। ये सारे सेंसेशंस जो होते हैं ना, वाटर, अपना वार्म, कोल्ड, हॉट, टिंगलिंग, मैग्नेटिक, पेन, ये सारे सेंसेशंस ये बताते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह को हीलिंग चाहिए। स्पेशली अगर पेन होता है दैट मीन्स उस जगह को बहुत ज़्यादा रेकी चाहिए। ठीक है, इधर मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब आपको ये सेंसेशंस आपको पता चलते हैं तो आपको क्लाइंट को बताना नहीं है। देखिए क्या होता है कि हम डॉक्टर्स नहीं हैं, वी आर रेकी प्रैक्टिशनर्स। हम सिर्फ एनर्जी हीलिंग करते हैं, डायग्नोसिस का काम डॉक्टर का है, वो हमारा काम नहीं है। तो सपोज अगर आपको एकदम कोई पेन लगता है किसी एरिया में, तो आप उस जगह अपना काम करो, हीलिंग दो, चाहिए तो मल्टीपल सेशंस करो, हीलिंग दो। अब क्योंकि अब देखिए इंडिया में क्या रूल्स है, आई एम नॉट वेरी श्योर डायग्नोसिस के क्या रूल्स है, बट जैसे यूएस में कैसे रूल्स रहते हैं कि डायग्नोसिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ओनली सर्टेन लाइसेंस्ड पीपल कैन डायग्नोसिस। तो हम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स नहीं हैं, हम डायग्नोज नहीं करते, हम किसी को भी दवाई बढ़ाना या कम करने की सलाह नहीं देते। जो भी है उसके मेडिकल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करने को बोलो कि आप उनसे कंसल्ट करो। एक और चीज़ है कि आप किसी में भी गलत फियर बेस्ड बिलीव्स मत डालो। सपोज आपको लगता है कि कहीं पे पेन है, आप उसको बोलते हो जैसे हार्ट के वहाँ पे आपको बहुत पेन लग रहा है, आप उसको बोलो अरे आपका तो बड़ा कुछ हार्ट में प्रॉब्लम लग रहा है। तो कई बार क्या होता है उसके सबकॉन्शियस में उसका बिलीफ सिस्टम भी चेंज हो जाता है। अगर उसको हार्ट प्रॉब्लम नहीं भी रहेगी उतनी, तो उसका माइंड उसके अंदर वो बिलीफ सिस्टम डाल के उसके प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो वो हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको शेयर भी करना है तो बहुत ही डिस्क्रीटली शेयर करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये आपने करा इसको। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जब ये सेंसेशंस होते हैं, ये सेंसेशंस क्यों होते हैं? देखिए क्या होता है कि ये रेकी तो पॉजिटिव एनर्जी है। जब पॉजिटिव एनर्जी आपके हाथों से फ्लो हो रही है, जब आप इंटेंशन लेते हो तो, और सपोज यहाँ पे मेरे को इलनेस है, ठीक है, यहाँ पे मेरा नेगेटिव एनर्जी स्टक है, तो जब मेरा हाथ यहाँ से जाता है तो मेरा यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी हाथों से निकल रहा है, क्लाइंट के यहाँ से नेगेटिव एनर्जी है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जब मर्ज होते हैं तो सेंसेशन, उसको जापानीज में हिबिकी बोलते हैं, हिबिकी। ठीक है, तो ये सेंसेशन वहाँ से होते हैं। यही पूरा लॉजिक है ऑरा स्कैनिंग करने का। ठीक है, तो हम इस तरह से पता कर सकते हैं कौन कौन से पार्ट में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आप बोलते हो कि सपोज जब आपने ये पूरा कर लिया, अब आपको सपोज जिस पार्ट में प्रॉब्लम है, वार्म, हॉट, कोल्ड सेंसेशन, तो क्या करना है? देखिए उधर आपको तब तक रेकी देना है, डॉक्टर उसी बोलते हैं तब तक रेकी देना है जब तक कि वो सेंसेशन ख़त्म नहीं हो जाए। ठीक है, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे अब किसी को मैं हीलिंग देता हूँ, वार्म सेंसेशन है, शुरू में एकदम वार्म झरने की तरह ऐसा लगता है मेरे को। ठीक है, बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे कंटिन्यूसली जैसे 2, 3, 4, 5 मिनट तक रेकी दिया तो वो वार्मनेस खत्म हो जाती है, वो सेंसेशन खत्म हो जाता है। दैट मीन्स उस जगह ने रेकी ले ली है और वो सेंसेशन अब खत्म हो गया। तो इस तरह से आप एक एक पॉइंट को ट्रीट करो। ठीक है, अब जैसे क्लाइंट आपके पास आता है, एक और चीज़ है, जब आपका जैसे सपोज पेन हो रहा है तो आप देते रहो जब तक पेन खत्म नहीं हो। अगर पेन बहुत ज़्यादा इंटेंस है तो आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा डिसकंटिन्यू करो, 10, 15, 20 सेकेंड, आधा मिनट के लिए अपना ऐसा हाथ थोड़े से झटक लो। ठीक है, उसके बाद आप वापस से स्टार्ट करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग इज एक एक पॉइंट लेके चलो। ठीक है, और आप जैसे आप सपोज एक पॉइंट पे आप बहुत टाइम लग गया, एक क्लाइंट आता है, हो सकता है आधे घंटे के लिए आया सेशन के लिए, हाफ एन आवर 45 मिनट में सपोज
आप एक ही पॉइंट पे फोकस कर रहे हो, एक ही पॉइंट पे पूरी हीलिंग जा रही है, वो पॉइंट लेते जा रहा है, तो आपको सेकंड बार जब आपको बुलाते हो तो आप पहले नोट करके रखो कि भाई ये जो एरिया था यहाँ पे मैंने हीलिंग दी, तो वही एरिया से आपको वापस से स्टार्ट करना है जब तक कि वहाँ का सेंसेशन खत्म नहीं हो जाए। इस तरह से आप मल्टीपल सेशंस में एक पर्सन को पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। तो ये बहुत एक फोकस्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे है हीलिंग करने का, ठीक है। तो एक और चीज़ है, अब जैसे आपने ये तो समझ लिया ब्यूजन क्या होता है। अब आपको थोड़ा सा एक है कि अगर सपोज सेंसेशंस नहीं आ रहे तो ये क्या होता है, ये थोड़ी सी टेक्निक प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। एकदम से फर्स्ट डे आपने सपोज अट्यूनमेंट हो गया, आप रेकी का आपने लेवल 1 का अट्यूनमेंट ले लिया, तो उसके बाद एकदम ऐसा नहीं कि आपको बहुत इजीली, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस आप खुद के साथ कर सकते हो, ठीक है। अपने हाथ लो, हाँ, अपना इंटेंशन लो और अपने बॉडी का आप स्कैनिंग करो। आपको पता चलेगा कि आपके ऑरा में कहाँ कहाँ प्राणा का कंजेशन है, कहाँ कहाँ प्राणा बहुत लो है, हाथ अंदर चले जाएंगे, कहाँ कहाँ एकदम प्राणा ऊपर। तो ये सारा वार्म हॉट कोल्ड सेंसेशन आपको लग सकते हैं। तो एक ये है। सेकंड, अगर आप खुद के साथ प्रैक्टिस करते हो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल एक प्रैक्टिस कर सकते हो, आंखें बंद करो और एक एक बॉडी पार्ट जो है, आप चाहिए तो फीट से स्टार्ट करो, वो बॉडी पार्ट के अंदर देखो, ठीक है। उस बॉडी पार्ट पे अटेंशन लेके जाओ, उसके अंदर देखो कि क्या है उसके अंदर। फिर धीरे धीरे आपको आपका जो साइकिक एबिलिटीज़ है, इंट्यूशन आपको बताएगा यहाँ पे इलनेस है, यहाँ पे रिप्रेस्ड इमोशंस स्टोर्ड है, ठीक है। दबाई हुए आपने कोई इमोशंस को दबा के रखा है, वो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में स्टोर्ड है। बॉडी आपके साथ में बात करता है, ठीक है। मैं अपना जस्ट एक एग्जांपल शेयर करूंगा जो रेलेवेंट है यहाँ पे शेयर करने के लिए। एक बार मेरे को इंसेक्ट बाइट हो गया था, इंसेक्ट ने मेरे को काट लिया था, तो मैं उस जगह पे रेकी दे रहा था। तो एक्चुअली मैं उस दिन जल्दी उठा था, तो मैं लाइक 10-11 बजे का टाइम था, तो मुझे थोड़ी नींद आ रही थी रेकी देते वक्त, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी मतलब कॉन्शियस माइंड के बैरियर्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एक सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है, एक थोड़ा स्टेट ड्राउजी स्टेट रहता है। तो मैं रेकी हीलिंग देते देते एकदम से मेरे को एक अचानक ये हुआ कि मेरा जो फीट है मुझे थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहा है, ठीक है। इतना ब्यूटीफुल, मतलब वो मेरे को रियली थैंक्स बोल रहा है कि आपने मुझे रेकी हीलिंग दी, ठीक है। तो दैट वाज लाइक बहुत सरियल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैं जस्ट ये बोलूँगा कि आपकी बॉडी आपके साथ बात करना चाहती है, आपकी बॉडी आपके साथ आपको बताना चाहती है कि कहाँ उसको इलनेस है। हम लोग क्या है, हम लोग पूरा दुनिया में इतना भागदौड़ में व्यस्त हो जाते हैं, हम अपनी बॉडी को सुनना बंद कर देते हैं, ठीक है। रेकी में सबसे बड़ी चीज़ रेकी की यही है, मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप अपने बॉडी को सुनना स्टार्ट करते हो। जब आप अपना सेल्फ हीलिंग करते हो तो यू स्टार्ट लविंग योर बॉडी, आप अपने बॉडी को सुनना स्टार्ट करते हो। जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट मोमेंट में आप ये करोगे ना, ब्यूजन प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे ब्यूजन करते हुए, उतना ज़्यादा आपका ब्यूजन, आपका स्कैनिंग इंप्रूव होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे, आप अपने इनर वॉइस के साथ टच में रहोगे कि आपकी बॉडी आपको क्या बोल रही है, कि आपकी बॉडी को अगर पर्टिकुलर जगह पे हीलिंग चाहिए वो आपको खुद बताएगी। बस आपको थोड़ा अवेयर होना है और अपने, इसको कहते हैं बॉडी स्कैनिंग, ठीक है, बॉडी स्कैनिंग बोलते हैं। तो आप वो बॉडी स्कैन मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे इंटरनेट पे बॉडी स्कैन मेडिटेशंस अवेलेबल हैं। पूरे बॉडी के अंदर जाके फील करो एक एक पार्ट को, क्या बोल रहा है वो पार्ट, क्या इमेज आ रही है, क्या आपको कुछ दिख रहा है, क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है, क्या आपको कोई फीलिंग आ रही है, ठीक है। ये सब क्लियर ऑडियंस, क्लियर सेंटियंस, ठीक है, क्लियर वॉयंस, ये सब चीज़ें रहती है, इसको क्लियर्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो उस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा एक टच में आओ। अब ये चीज़ आप फैमिली मेम्बर के साथ में भी कर सकते हो। कोई भी फैमिली मेम्बर ले लो, आप आपके वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, ठीक है, उनका आप ऑरा स्कैनिंग करो, ठीक है। धीरे उनका ऑरा, जितने लोगों का आप ऑरा स्कैनिंग करोगे आपको सेंस आता जाएगा लोगों का ऑरा क्या है, आप वार्म हॉट कोल्ड सेंसेशंस, ठीक है। फिर आप क्या, उनका हाथ पकड़ के उनका स्कैन करो, उनके बॉडी, उनका वो बॉडी पार्ट क्या बोल रहा है, उनकी बॉडी क्या बोल रही है। सिर्फ हाथ पकड़ के सेंस करने से जितना आप एडवांस लेवल पे जाओगे आपको सेंस आने लगेगा उसकी स्थिति क्या है, बॉडी की स्थिति क्या है, बॉडी में कहाँ इलनेस है, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेटर होते जाओगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको ब्यूजन के बारे में बता दिया है। ब्यूजन आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको इसमें कोई भी क्लैरिफिकेशन, आपको कोई भी क्वेश्चंस रहेगा आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिए, एंड मैं अपना बेस्ट करूँगा आपको हेल्प करने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।